आज हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये लास्ट क्लास पे देखे थे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस। और क्या आता है? वेजेस, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। और डायरेक्ट इनकम में आपका क्या आ जाएगा? सेल्स और स्क्रैप सेल। अब आज हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप लिखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आप जिस समय का भी बना रहे हो, जैसे मान लो 31 मार्च 2022, ये आपका ईयर एंडिंग डेट है। फिर आप लेफ्ट साइड पे लोगे डेबिट कॉलम और क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्या? ओपनिंग स्टॉक, कि आपके पास लास्ट टाइम का क्या स्टॉक बचा हुआ है। फिर परचेज, माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। यहाँ हमको देखना होता है कि नेट परचेज क्या है। तो नेट परचेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड आप माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा क्या? नेट परचेज। फिर आप देखेंगे क्या आएगा? टू वेजेस, कैरेज इनवर्ड, सिंपल कैरेज लिखा रहेगा वो भी आता है। फ्रेड इनवर्ड या कार्टेज, या फिर और भी कोई एक्सपेंस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, पावर एंड फ्यूल्स, ये सारे चीज़ आपके डायरेक्ट हैं। तो कुछ कॉमन चीज़ दिया है जो रिपीट होते हैं। फिर आप आ जाओ इधर क्रेडिट साइड पे। सेल्स, सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड, ये आपका सेल्स रिटर्न। यहाँ भी हमको क्या लेना होता है? नेट सेल्स। बाहर ये जो अमाउंट दिया है ये आपका क्या है? नेट सेल्स। फिर आप लोगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक। ये करने के बाद हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है आप बोथ साइड टोटल पे आप वही लोगे। लेट सपोज अपन मान लेते हैं इस साइड का टोटल है 80,000 रुपये और इस साइड का टोटल हम मान लेते हैं कि 76,000 है। तो टोटल किस साइड का ज़्यादा है? क्रेडिट साइड का। तो आप दोनों साइड के टोटल पे क्या लिखोगे? बोथ साइड 80,000, और इधर के टोटल पे भी आप लिखोगे 80,000। फिर आप देखोगे कि इस साइड के टोटल कितना है? 76, और 80 के बीच का डिफरेंस क्या है? 4,000। तो ये 4,000 आपका क्या बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। वाइस वर्सा, मान लीजिए इधर का टोटल 80 था और इस साइड का टोटल 76 था, तो इधर 4,000 कम है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ग्रॉस लॉस। ठीक है, दोबारा देखते हैं हम। सिंपल, आप इधर डेबिट साइड पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लेंगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस प्रीवियस क्लास पे अपन पढ़े थे। डायरेक्ट एक्सपेंस, और इधर दो चीज़ आता है आपका, सेल्स, स्क्रैप सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। फिर आप टोटल देखेंगे, जिस साइड का भी ज़्यादा है उस साइड का टोटल आप दोनों साइड, मान लीजिए इधर का 80,000 है तो आप इधर भी 80 लिखेंगे, इधर भी 80 लिखेंगे। फिर आप यहाँ ओपनिंग स्टॉक से लेके यहाँ तक का टोटल करेंगे। यहाँ तक का टोटल मान लीजिए 76 है और इस साइड का 80 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4,000। 4,000 आप क्या करेंगे? ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेम मान लीजिए डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट का कम, तो आप वो करेंगे।
एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपको क्या डिटरमाइन करना है, पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपको निकालना क्या है, फिर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इस पर क्या पूछा है आपसे, ग्रॉस प्रॉफिट। और क्वेश्चन में दिया है क्या है आपको, ओपनिंग स्टॉक दिया है 1/4/2019। आप देखिए कब का निकालना है, 2020 का, और आपको दिया कब का है, 2019, यानी प्रीवियस ईयर आपका ओपनिंग हो जाएगा। फिर क्या दिया है, फ्रेट एंड पैकेजिंग सेल्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, आप पूरे साल में परचेज कितना किए हैं, स्टॉक कितना है, और पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल। पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल जो है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई भी खर्चा जो आपको सेल्स पे हो रहा है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करेंगे अभी, तो देखिए कैसे होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का दिया था ओपनिंग स्टॉक, 25,000 का। फिर उसके बाद हम लोग परचेज़ लेते हैं, परचेज़ 140 का है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 25, और परचेज़ कितने का दिया है, 140 का। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अपन लिख लेते हैं, कितने का आ रहा है, 25,000 का। फिर नेक्स्ट आप क्या लोगे, परचेज़ पूरे साल पे आप कितने का गुड्स परचेज़ किए हो, परचेज़ 1,40,000 का। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या। डायरेक्ट एक्सपेंस पे दिया है आपका फ्रेड एंड पैकेजिंग। ठीक है, ये एक आ गया, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सेल्स, और एक और एक्सपेंस दिया है आपको, पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स। सेल्स पे होने वाला कोई भी खर्चा हम इग्नोर करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो सिर्फ एक ही है, क्या है, 10,000 का पैकिंग। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फ्रेड एंड पैकिंग एक्सपेंस कितने का था, फ्रेट एंड पैकिंग 10,000। ठीक है, क्लियर है क्या क्या लिए अपन, ओपनिंग स्टॉक लिए, फिर देखे पूरे साल में कितना परचेज किए हैं। इसके बाद अपन देखे कि कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं। दो एक्सपेंस दिया था, एक दिया था फ्रेट एंड पैकेजिंग, और एक दिया था सेलिंग पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स। सेल्स पे होने वाला सारा खर्चा हम अवॉइड करेंगे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाता है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक है। फिर अब इसके बाद देखेंगे कि हमारा क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा। डेबिट साइड हमारा ये हो गया,
क्रेडिट साइड हमारा कौन सा है, ये, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास क्या क्या है। और लिखने के लिए अपने पास एक सेल्स दिया हुआ है और एक क्लोजिंग स्टॉक दिया है 30,000 का। सेल्स कितने का है, 190, और क्लोजिंग स्टॉक 30,000। यहाँ पे आप लिखोगे बाई सेल्स 190 और बाई क्लोजिंग स्टॉक 30,000। अब आप दोनों साइड का टोटल देखिए। सबसे पहले जनरली क्रेडिट साइड का ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है आपसे, तो जनरली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। क्रेडिट साइड का देखिए कितना आ रहा है, 190 प्लस ये कितना आ रहा है आपका, 2,20,000, ठीक है। डेबिट साइड का देखते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 150 और 175। डेबिट साइड का टोटल है 175, मतलब डेबिट साइड का कम है। तो जिस साइड का ज़्यादा है आप वही सेम टोटल बोथ साइड लिखोगे डेबिट एंड क्रेडिट पे, ठीक है। कितना कम है, आप 2,20,000 में से माइनस कर दीजिए डेबिट का टोटल, तो आपको मिल जाएगा कितने का, 25 प्लस 20, 45 का डिफरेंस। ये 45 आपका ग्रॉस प्रॉफिट बन गया। क्या बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, 45, ठीक है। इसको 45 को हम बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर ये देख लीजिए अच्छे से, स्टेप वाइज करिए। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में क्या लेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या, ये देखना कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है। सेकंड स्टेप आप देखेंगे कि परचेज है, फिर उसमें कोई रिटर्न तो नहीं दिया है, परचेज रिटर्न नहीं दिया तो अमाउंट बार। थर्ड स्टेप आप देखेंगे क्या, कि आपके पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं। फोर्थ स्टेप आप क्या करोगे, सेल्स देखोगे और कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया है वो देख के आप डायरेक्ट लिखोगे। फिर फिफ्थ स्टेप क्लोजिंग, ठीक है। सिक्स स्टेप आप क्या करोगे, देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट है तो डेबिट साइड लिखाएगा, ग्रॉस लॉस है तो बाई ग्रॉस लॉस करके क्रेडिट साइड, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। ये है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका क्वेश्चन है, चाहे तो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक चीज़ हम इग्नोर किए, ये पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स क्यों किए, क्योंकि ये आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाता कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा है, असर्टेन दी ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, सिंपल आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया हुआ है, कैरेज ऑन परचेज दिया है, कैरेज ऑन सेल्स। प्रीवियस क्वेश्चन में हम देखे थे सेल्स पे होने वाला कोई भी एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं आता, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। क्यों जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस रेंट ये भी आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट आप अभी इग्नोर करोगे ट्रेडिंग बनाते समय। सेल्स, सेल्स आप ले लोगे, ठीक है, बन सकता है। आपके पास क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का है, परचेज आप स्टेप वाइज करोगे। सबसे पहले देखोगे क्या, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, फिर परचेज है 850, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या लेंगे,
टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक? 2 लाख का। फिर सेकंड स्टेप क्या था? परचेज और रिटर्न देखना। तो परचेज है इस क्वेश्चन में, परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं है, वो देख लोगे। फिर थर्ड स्टेप क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में एक दिया हुआ था कैरेज ऑन परचेज। ठीक है, अमाउंट देख लीजिए। परचेज पे क्या है? 850 और कैरेज पे 23। परचेज कितने का है? 8,50,000। कैरेज कितने का है? 23। ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप क्या था हमारा? देखना कि सेल्स कितने का दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखना था क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया है। ठीक है, तो सेल्स अपन देख सकते हैं कितने का है। देखिए कितने का दिया हुआ है सेल्स, 14,07,000 और क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। ठीक है, 14 लाख। सेल्स कितने का दिया है? 14,07,000 14,07,000 और ये 1,80,000। ठीक है, अब फिर लास्ट में हम लोग टोटल देखेंगे, किस साइड का टोटल ज़्यादा है। इस साइड का टोटल देखिए कितना आ रहा है, 14 प्लस 1 लाख, ये हो गया 15। 15,15,87। इस साइड का टोटल इधर का कितना है? 8 प्लस 2 10। 10 लाख। ये आपका हो गया कितना? 73। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आप वही टोटल डेबिट पे भी लिखोगे। 1,5,8,7,000। 1,5,8,7,000। ठीक है, फिर अपन देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है। इसके ऊपर आप लिख लीजिए 1,5,8,7,000 माइनस करोगे तो ये 0,000। 7 - 3 आपका बचा 4, ये हो गया 0 और ये 5। आपका क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम है। यहाँ पे लिखोगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 50,000, 5,04,000। ठीक है, अब देखेंगे तो इस साइड का भी टोटल, डेबिट साइड का टोटल भी 1,5,8,7,000 आ रहा होगा। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था कि आपको फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रेडिंग अकाउंट से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए? ओपनिंग स्टॉक। सेकंड क्या लिए? परचेज। थर्ड लिए कैरेज ऑन परचेज। फोर्थ काम होता है अपना सेल्स। फिफ्थ होता है क्लोजिंग स्टॉक। ये दो हम क्यों अवॉइड किए? क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई करिएगा। बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। इस पे पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना। ठीक है, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट का हिंट दे दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा।